हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसका एक पार्ट भी पहले से बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है, तो इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या आई बटन पर मैं इसकी वीडियो दे दूँगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में हमें बहुत सारा समय लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने 51 क्वेश्चन करे थे, तो आज हम 52वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, कटी का क्या अर्थ है? तो इसमें कटी का अर्थ है कमर। श्री कृष्ण किंकनी कहाँ पहने हुए हैं? यानी किंकनी जो कमर में पहने जाती है उसे किंकनी कहते हैं। तो वो कटी में पहने हुए हैं। कटी में मीन्स कमर। श्री कृष्ण ने किस रंग के कपड़े पहने थे? तो श्री कृष्ण पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने पीले उस वक्त भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? तो श्री कृष्ण ने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पहना हुआ था? तो किरीट उन्होंने माथे पर पहना हुआ था। जग मंदिर किसे कहा गया है? यानी जग में संसार, तो जग में मंदिर संसार को कहा गया है। कवि के अनुसार श्री ब्रज दुल्हा कौन है? तो श्री ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण है। जय जग मंदिर दीपक में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। डार ध्रुव डैश गुलाब चटकारी दे कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया, क्योंकि बसंत ऋतु को गुलाब अपनी कविता में चटकारे देकर गुलाब बसंत ऋतु नामक रूपी बालक को उठाते हैं। तो बसंत से कौन कौन बातें करते हैं? इसका आंसर है मोरनी और तोता। बसंत में झूला कौन झुलाता है? तो इसका आंसर है पवन। कवि ने बसंत को किसका पुत्र बताया है? तो बसंत को कामदेव का पुत्र बताया है। दूसरे कविता में किसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो राधिका यानी राधा के सौंदर्य का वर्णन है। द्वितीय पद में किसका चित्रण किया गया है? दूसरे पद में पूर्णिमा की रात का वर्णन है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ कीर का क्या अर्थ है? यहाँ कीर का अर्थ तोता है। मदन शब्द का अर्थ है, मदन शब्द का अर्थ कामदेव है। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु थी। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह आहान है। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? बादलों में वज्र छिपा हुआ है। कवि ने बादलों किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? तो इसका आंसर है क्रांतिकारी पुरुष। वज्र किसके हृदय में छिपा हुआ है? तो इस 70 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आया है। वज्र बादल के हृदय में छिपा रहता है। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? तो उत्साह कविता में बादल को विकल जन से शीतल करने की बात कही गई है। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? जो अट नहीं रही है वो उस कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है? तो इसमें फागुन मास की। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन की आभा अट नहीं रही है। अट शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य प्रविष्ट से है। अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? तो इसका आंसर है आंख। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? जो फागुन मास है उसमें बसंत ऋतु होती है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो इसका आंसर है बादल का। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है?
अज्ञात। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? तो कवि ने बादलों को बालकों की के समान बताया है। विषव के निषाद के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ है, सकल का अर्थ है सब। विषव के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो भयंकर गर्मी के कारण वो परेशान थे। कवि ने बादलों के हृदय में एक ऐसी छवि बताई है, तो विद्युत। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? तो इसका आंसर है हरी और लाल। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? तो घर घर में फागुन मास की शोभा भर जाती है। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? तो इसका आंसर है शोभाश्री। मंद गंध पुष्प माल का धार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है फागुन को। कविवर ऋतुराज ने अपने कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? तो इसका आंसर है शोषित वर्ग। कन्यादान कविता में प्रमाणित किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है दुख। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है कन्यादान पोएम से ली गई है, तो इसका आंसर है बेटी को। बेटी ने अपनी माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? तो इसका आंसर है पाठिका। माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया? माँ ने अपनी बेटी को चेहरे को देखकर न रिझने का आदेश दिया था। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? तो इसका आंसर है रोटियां सेकने के लिए। भारतीय समाज में लड़की का दान का अर्थ है, यानी कि लड़की का विवाह। बेटी का स्वभाव था, तो बेटी का स्वभाव भोला भाला था। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? तो कन्यादान जो कविता उसके कवि का नाम है ऋतुराज। कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो इसका अर्थ है बेटी को। आग रोटियां सेकने के लिए है, वाक्य का प्रतीकार्थ है, तो इसका अर्थ है यथोचित प्रयोग। तो आगे गद्य खंड आ गए, तो ये दोस्त हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।